Yes, brother. Yeah. So discipleship is today's topic. This is one of the foundation doctrines of Christian life. और मसीह का शिष्य बनना, चेला बनना, यह आज का हमारा विषय है और यह हमारे मसीही जीवन की सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण बुनियाद है, नींव है। We already heard about 4 important foundation doctrines, which were love, repentance, faith, and justification. और हमने और भी अन्य मुख्य महत्वपूर्ण जो हमारे मसीह जीवन की नींव है, जैसे प्रेम, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाना, मन फिराना, इन बातों के विषय में हमने सुना। Yeah. We can see the scripture on the screen. Those who can see Matthew 28:18 to 20. और हम स्क्रीन पर यहाँ पर वचन को देख सकते हैं, मत्ती अध्याय 28 वचन 18 से 20। So this is also called the Great Commission. और यह इन बातों को सबसे बड़ी आज्ञा भी दी गई है। Then Jesus came and said to them, all authority in heaven and earth has been given to me. और तब यीशु मसीह ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। Therefore go and make disciples of all nations. और इसीलिए जाकर संसार के लोगों को चेले बनाओ, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। And also he said, surely I am there with you always to the end of the age. और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। Here Jesus is telling us to make disciples of all nations, every single person on the earth. और यहाँ पर यीशु मसीह एक महत्वपूर्ण आज्ञा दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ। And we can make disciples of our boss, our subordinates, people who meet on the train, people whom all our relatives, anybody on the earth, we have the authority to make them disciples of Jesus. और हमें परमेश्वर ने यह अधिकार दिया कि हम जो दफ्तर में काम करते हैं, हमारे ऊपर के अधिकारी गण, या हम ट्रेन में सफर करते हैं, तो जो हम जिनसे मिलते हैं वो सारे लोग, हम इन सभी को चेले बनाने का हमारे पास अधिकार है। Why he said this is because all authority in heaven and earth is given to him. और यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। There are many authorities around you. We have presidents, prime ministers, chief ministers. There are big authorities, military leaders, police inspectors. There are a lot of authorities all around us. और हम यदि हमारे चारों ओर देखें, हमारे इस देश में तो कई सारे बड़े बड़े अधिकारी हैं जो राज करते हैं हमारे इस देश पर, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और फिर मुख्यमंत्री और कई सारे बड़े बड़े पुलिस कर्मचारी, अधिकारी। Above all these people, there is another authority, that is Jesus Christ. और इन सारे अधिकार और राज करने वाले लोगों के ऊपर एक सबसे बड़ा प्रभु है जो प्रभुता करता है, वो हमारा यीशु मसीह है। So he is overruling the mandates, dictates of every authority on the earth and telling us to go and make disciples of all nations. और वह हमारे ऊपर जो इन संसार में जो हाकिम और अधिकार हैं उनके ऊपर उठकर वह प्रभुता करता है और हमसे वो कहते हैं कि तुम जाकर चेले बनाओ। So when we go out, we should not be afraid of the name of Jesus, because that name has got tremendous authority and power. और इसलिए जब कभी हम बाहर जाते हैं तो हम कभी डरे नहीं इस बात के लिए कि हम कैसे चेले बनाएंगे, क्योंकि हमें यह अधिकार यीशु ने दिया है। Bible speaks very clearly about the cost of discipleship. और बाइबल चेले बनने का जो हमें कीमत चुकानी पड़ती है उस मूल्य के विषय में बहुत ही साफ रीति से बात करता है। There is a cost involved when you decide to become a disciple of Jesus. और जब आप इस बात का निर्णय करते हैं अपने जीवन में कि आप यीशु मसीह के चेले बनना चाहते हैं, तो वहां पर एक कीमत होती है जिसका जो मूल्य आपको चुकाना है। Luke 14:28 to 23, if you read, there are 2 examples given there. One is about a man who is going to build a tower. और यदि आप लूका अध्याय 14 वचन 28 से 30 को ध्यान से पढ़े तो वहां पर 2 तरह के उदाहरण है, जिसमें एक है कि एक व्यक्ति इमारत बनाने का कार्य शुरू करता है। If you are going to build a tower or a house, first of all, you should sit down and count how much money you have. Do you have the sufficient money to complete the work? और वहां पर वह व्यक्ति को कहा गया है कि तुम जो बिल्डिंग बनाने या गढ़ बनाने का कार्य कर रहे हो शुरू, तुम्हारे पास बैठकर पहले हिसाब जोड़ लो कि पूरा पैसा है कि नहीं खर्च करने के लिए। If you start the work and you don't have the money to finish, people will make fun of you, telling that this man started but he could not finish.
और यदि तुम इमारत को बनाना, उस गढ़ को बनाना शुरू कर दो और तुम्हारे पास पैसे कम पड़ जाए तो तुम्हारा काम अधूरा रह जाएगा। लोग देखकर कहेंगे इसने शुरू किया पर खत्म करने की शक्ति नहीं। So it's also like a king going to war with 10,000 soldiers. और दूसरा यह उदाहरण दिया है कि एक राजा अपने शत्रु के सामने युद्ध करने के लिए जा रहा है, 10,000 की जो सेना लेकर सामने खड़ा है। His opponent has got 20,000 soldiers. और जो उसका विरोधी शत्रु है उसके पास 20,000 सेना है। He should first see whether he will be able to win the war or not. Otherwise, he should call for peace. और उसे भी वहां कहा गया कि पहले अपना बैठकर वह हिसाब जोड़ ले कि क्या उसके पास शक्ति है कि वह उस 20,000 की सेना को हरा सके। यदि नहीं तो बैठकर शांति का समझौता कर ले। So then Jesus makes a very important statement. So therefore, anyone who does not renounce all that he has cannot be my disciple. और वहां पर यीशु मसीह एक बहुत ही मुख्य बात कहते हैं एक ही वाक्य में, जो कहते हैं इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। So the cost is everything you have. Renouncing everything you have is the cost, even your life. और जो कीमत हमें चुकानी है यीशु का चेला बनने के लिए, वह कीमत किस बात की है कि मैं और मेरे अधिकार में और मेरे पास जो कुछ बातें या कोई वस्तु है वो सब का अधिकार मेरे जीवन के ऊपर, मेरा अधिकार सब कुछ यीशु मसीह को देना है। But when you listen to all these, initially when you take up the discipleship, you may feel that you have to pay a heavy price. और यदि आप इस विषय को लें चेले बनने के इस मूल्य को, तो आपको शुरू में ऐसा लगेगा कि एक भारी बोझ के समान है जो मुझे करना पड़ रहा है। But as the days progress, you will find that you are not actually paying any price. और जैसे जैसे आपकी चेले बनने की यह दिन बढ़ने लगेंगे, आपको बाद में यह एहसास होगा कि आप वास्तव में कुछ कीमत चुका ही नहीं रहे हैं। Because Paul says in Philippians 3:7-10, क्योंकि फिलिपियो अध्याय 3 वचन 7 से 10 में पौलुस कहते हैं, whatever gain I had, I counted a loss for the sake of Christ. और जो कुछ मेरे लिए लाभ के लिए वस्तुएं थी उन सभी को मैंने हानि समझ लिया मसीह की बढ़ती के लिए। I indeed count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, वरन अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। For his sake I have suffered loss of all things and counted them as rubbish in order that I might gain Christ. और अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तु की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ जिससे मसीह को प्राप्त करूं। Having found in him not having the righteousness of my own that comes from the law, but that comes from the faith in Christ, the righteousness of God that depends on faith. और उसमें पाया जाओ न कि उस धार्मिकता के कारण जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के कारण जो धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। Further he says that I may know him and the power of his resurrection and may share his suffering, become like him in his death. और आगे वचन कहता है ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। That by any means possibly I may attain the resurrection of the dead. कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के उस पद तक पहुंच जाऊं। This is the testimony of Paul, which is a tremendous encouragement for us, each one of us who wants to become a disciple of Christ. और हम में से हर एक व्यक्ति जो यीशु का शिष्य बनना चाहता है, चेला बनना चाहता है, पौलुस की यह गवाही उसके लिए एक उत्साहित और एक चुनौती भरी है। As the days progresses, Paul is considering that everything he had left for Christ is just a rubbish, as a garbage, considering the excellency of the knowledge of Christ. और यहाँ पर हम प्रेरित पौलुस की गवाही पढ़ते हैं कि वह जो यीशु का चेला बनना चाहता है और वो निकल पड़ा बनने के लिए, सारी वस्तुएं जो उसके लाभ की थी, सारी बातों को वह हानि और कूड़ा समझता है कि मसीह की पहचान प्राप्त कर ले। Yeah, in Luke 14:26, Bible speaks about the true discipleship. और लूका अध्याय 14 उसका 26वां वचन सच्चे चेले के विषय में बात करते हैं। If anyone comes to me and does not hate father and mother and wife and children, brothers and sisters, yes, even
his own life, such a person cannot be my disciple. और यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और अपनी माता, पत्नी, लड़के, बालों, भाइयों, बहनों, वरन अपने प्राण को अप्रिय न जाने, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। God doesn't want anybody to come between us and him. अब परमेश्वर यह बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे और परमेश्वर के बीच में कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु आ जाए। True discipleship is loving Jesus with all our being and have no love for anything else, even for our own life. और यीशु का सच्चा चेला बनना उसका अर्थ यही है कि हमारे हृदय में यीशु मसीह के अलावा किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु के लिए कोई भी लगाव, कोई भी प्रेम न रख होना। We love our father, mother, wife, children, or our own life only as much as God commands us to do. And और they will never come in the way of our walk with Jesus. और हमें जब परमेश्वर ने आज्ञा दे कि हम अपने पति, पत्नी, माता, पिता, बच्चों को प्यार करें, लेकिन हम उन्हें उसी हद तक प्यार करते हैं जितना परमेश्वर का वचन हमें देता है। Are you ready to obey everything He commands us to do? If so, you are on the path of discipleship. और यदि आप जो कुछ परमेश्वर आपसे करने के लिए कहते हैं, यदि सब कुछ करने के लिए तैयार है, तो आप उसके शिष्य बनने के मार्ग में हैं। True discipleship is accepting Jesus as our Lord, the one who owns us and everything I have. और सच्चा यीशु का शिष्य बना, उसका अर्थ यही है कि जो कुछ हमारे पास है उसके ऊपर यीशु मसीह को प्रभुता करने देना और प्रभु ठहराना। We all who are the children of Adam are governed by the principle of good and evil from the fruit we ate. और हम सभी जो आदम के वंश से निकले हुए, हम शुरुआत से ही उस बीज के कारण ऐसे है कि हम भले और बुरे के ज्ञान के द्वारा प्रभुता करते हैं। When we live on this earth, all our decisions are based on whether it is good for me or bad for me, whether it is good for my family or bad for my family, whether it is good for my children or bad for my children. और जब तक कि हम अपना जीवन इस धरती पर अपनी आखिरी सांस तक जीते हैं, हम इसी नींव पर हम फैसला लेते हैं, हमारे जीवन में निर्णय करते हैं कि क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए बुरा है, क्या मेरे परिवार के लिए अच्छा है, क्या मेरे बच्चों के लिए अच्छा है। इसके आधार पर हम अपने जीवन भर निर्णय करते हैं। Look into each one of our life. We are all our decisions, entire course of our life is depending on which is good, which is bad. और यदि आप अपने जीवन को अच्छी तरह जांचा और पलट कर देखें, तो आपने जो भी निर्णय अपने जीवन में लिए, फैसले किए हैं, चुनाव किए हैं, बातों का, वह इसी बात पर आधारित है क्या आपके लिए अच्छा है और क्या आपके लिए बुरा है। A person who is not born again, this decision is based on his own flesh. That knowledge is coming from the tree of the fruit which we ate in the Garden of Eden. और एक व्यक्ति जिसने नया जन्म अब तक नहीं पाया है, वह इसी आधार पर अपने शरीर के अनुसार और लालसा के अनुसार फैसले लेता है कि वह क्या उसके लिए अच्छा है, क्या बुरा, उस कारण जो वह फल उसने भले बुरे के ज्ञान का खाया। The true discipleship is cutting off this knowledge of evil and trusting in God for the knowledge of good and evil. लेकिन सच्चा यीशु का शिष्य बना, उसका अर्थ यह है कि आप इस बात को, इस सूची को काट देते हैं और परमेश्वर पर पूरे हृदय से भरोसा करते हैं कि वह आपको चलाएं और आपको सिखाएं। Here, if you can see this presentation, there is a small illustration on how a man who is fallen loves each other. और यदि आप इस स्लाइड में बताई हुई चित्रों को देखें, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि मनुष्य का प्रेम परमेश्वर से कैसे गिरता चला गया। A fallen man who is not a born again person loves his wife, his children, all based on his own love, which is coming from his flesh. और यदि आप इस चित्र में देखें, तो एक व्यक्ति जो नया जन्म अब तक नहीं पाया है, वह अपने आप से प्रेम करता है, अपने पत्नी से प्रेम करता है, अपने बच्चों से प्रेम करता है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई प्रेम नहीं। His love is not coming from Father. His love is coming from his own flesh. He is distributing whatever love he has in his flesh. और वह उसके अंदर जो प्रेम का सोता बहता है, वह परमेश्वर की ओर से नहीं आ रहा, वह उसके खुद के शरीर से आ रहा है, और जो कुछ उसके शरीर के द्वारा प्रेम है, वही वह कर रहा है। When a person is become born again, is connected to God, he will love God. His wife will love God. His children will love God, and their love between themselves is only through God.
और यदि आप इस चित्र में देखें तो एक व्यक्ति जिसने नया जन्म पाया है वह परमेश्वर से प्रेम करता है, उसकी पत्नी परमेश्वर से प्रेम करती है, उसके बच्चे परमेश्वर से प्रेम करते हैं और वे फिर परिवार आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं। Every member of his family loves God with all their heart, all their mind, all their soul, and they have no place in their heart for anybody else. और यहाँ पर वह ऐसा परिवार जो परमेश्वर से प्रेम करता है, वो अपने पूरे हृदय से परमेश्वर से प्रेम करता है और साथ ही अपने पूरी शक्ति के साथ में प्रेम करता है परमेश्वर से, और अपने परिवार के एक दूसरे सदस्यों से भी वो वैसे ही प्रेम करता है और किसी और बाहरी के लिए वो प्रेम नहीं करता। But they love each other because their love comes from God. और वे आपस में एक दूसरे से इसी कारण प्रेम कर पाते हैं क्योंकि वे अपने अपने जीवन में परमेश्वर से प्रेम करते हैं। Our love for others are because in obedience to God's commandment to love others. और हमारा परमेश्वर के प्रति प्रेम हमारे जीवन में उसकी आज्ञाकारिता के द्वारा आधारित होता है कि हम आपस में भी प्रेम कर पाए। John 15:5 says, I am the vine, you are the branches. If you remain in me, I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. और यहाँ पर यूहन्ना अध्याय 15:5 कहता है कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां हो, मुझसे अलग होकर मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते और ना ही कोई फल ला सकते हो। David says in Psalms that all my fountains are in you. और भजन संहिता में दाऊद एक ऐसी बात कहता है कि मेरे सारे जो सोते हैं वह आप है। God is the source of everything we have. We don't have any source within ourselves. अब परमेश्वर खुद हमारे लिए हर एक बातों के लिए एक स्रोत के समान है, हमारे लिए अलग अलग बातों के लिए अलग अलग स्रोत नहीं है। So this is another illustration on a man before fall. और यहाँ पर यह जो हम उदाहरण देख रहे हैं चित्र में, यह तब की बात है जब मनुष्य नीचे नहीं गिराया गया था। In the Garden of Eden, before Adam and Eve sinned, और अदन की वाटिका में आदम हवा ने जब पाप नहीं किया था, they were in constant communication with God. वे लगातार परमेश्वर के साथ एक संपर्क में थे, एक संगति में जुड़े हुए थे। And God had commanded Adam and Eve to rule the earth. That is in Genesis 1:26. और यदि आप उत्पत्ति 1:26 में पढ़े तो परमेश्वर ने आदम और हवा को यह आज्ञा दी कि पूरे इस धरती के ऊपर तुम राज्य करो। They were told to rule over the fish of the sea, the animals of the ground, and the birds of the air, and the whole plants and everything on the earth. और परमेश्वर ने आज्ञा दी कि इस धरती के ऊपर जितने भी जानवर और पशु हैं उन सभी के ऊपर तुम प्रभुता करो, समुद्र के अंदर पानी में जितने भी जंतु हैं उन पर प्रभुता करो, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों पर तुम प्रभुता करो, जितने भी पेड़ पौधे खाने लायक हैं उन सभी पर तुम राज करो। This ruling is based on the knowledge of good and evil which is coming from God. और यह जो आज्ञा थी और यह जो प्रभुता थी, यह परमेश्वर के उस जीवन भले उस परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार आ रही थी। So for that they had to be in continuous communion with God. और इसके लिए आदम और हवा का परमेश्वर के साथ लगातार संगति में बने रहना और परमेश्वर से जुड़े रहना जरूरी था। When Adam and Eve sinned, what happened is the communication with God is cut off. लेकिन आदम और हवा ने जब पाप किया तब क्या हुआ कि उनकी संगति परमेश्वर के साथ टूट गई और उनका बातचीत करना बंद हो गया। But still they have to rule the earth. लेकिन फिर भी उनको इस धरती पर राज करना था, प्रभुता करनी थी। But they have no knowledge of what is the mind of God. लेकिन उनके पास अब यह ज्ञान नहीं रहा कि प्रभु की क्या इच्छा है, परमेश्वर क्या चाहता है उनसे। Now they are running the earth based on the knowledge of good and evil which is coming from their own flesh. और अब वो जो इस धरती पर प्रभुता करने लगे वह उस भले बुरे के ज्ञान से करने लगे जो उनके शरीर के अनुसार आता है, ना कि परमेश्वर की ओर से। That is the reason why all the problems we see in this earth. और इसी कारण हम आज इस धरती में कई सारी समस्याएं देखते हैं। Every problem in this earth is because of the mismanagement of earth, because man is not in touch with God. और यह सारी बातें कि इस धरती में आज इतनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है या इसी कारण हो गई कि मनुष्य का संपर्क परमेश्वर के साथ में टूट गया और उसने अपनी सूझबूझ और सोच समझ के अनुसार फैसले Romans लिए। 8:19 says that the creation waits eagerly for expectation of the children of God to be revealed. और यहाँ पर रोमियो 8:19 कहता है कि सृष्टि हुई वस्तु सृजनहार के बच्चों के लिए प्रकट होने की राह देखती है। This creation is waiting for the sons of God who are born again children of God to be revealed, so that they will come out of this mismanagement. और
यह सृष्टि चाहती है कि परमेश्वर की संतानें जो नया जन्म पाते हैं वो इस संसार की तकलीफों से बाहर निकल कर आ जाए। Romans 8:22 says that the whole creation is groaning to see the sons of God being revealed, to see people becoming born again and coming in connection with God. और आज ये सारी सृष्टि परमेश्वर के सामने दुहाई देती है, दर्द के कारण चिल्लाती है कि वह राह देख रही है परमेश्वर की सच्ची संतानों की प्रकट होने की। When Christ came and died for us, when man accepted Christ, when we become born again, we are coming back to in communion with God. लेकिन जब यीशु मसीह आया और हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ और मृत्यु में से जी उठे, तब उस पर विश्वास करने के द्वारा हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ फिर से जुड़ गया, हम फिर से परमेश्वर के साथ संपर्क में आ गए। This is what happens in the life of a true disciple of God. और यही परमेश्वर के एक सच्चे चेले के, एक शिष्य के जीवन में होता है। The whole creation is waiting to see who are the true disciples, so that the current problems of the earth will be gone. और सारी सृष्टि इसी बात की राह देखती है प्रकट होने की कि कब परमेश्वर की सच्ची संतान और सच्चे शिष्य प्रकट होंगे कि इस धरती की इन बिगड़ी स्थितियों को सुधारे और इससे बाहर लाएं। Further, Bible says in Luke 14:27 about true discipleship is and whoever does not carry their cross and follow me cannot be my disciple. और आगे हम लूका अध्याय 14 वचन 27 में पढ़ते हैं, जो कोई अपना क्रूस न उठा मेरे पीछे न हो ले वह मेरा चेला नहीं बन सकता। Jesus took his cross and went to Golgotha Mount. और यीशु मसीह ने अपना खुद का क्रूस उठाया और उस गोलगोता पहाड़ तक चले गए। After a few hours of taking up the cross, he died on the cross. और कुछ घंटों तक उसने उस क्रूस का बोझ उठाया और फिर उसी क्रूस पर उन्होंने अपने प्राण दिए। When we take up our cross and follow Jesus, we will also be dying. और जब हम अपने जीवन में उस क्रूस को ले उठाकर चलते हैं, उस बोझ को, तब हम उस क्रूस के ऊपर हम अपने लिए मर रहे हैं। Cross is a place where we die. Taking up the cross means willingness to die every moment so that Father's will prevail. और वह क्रूस इस बात को दर्शाता है कि हम अपनी इच्छाओं के लिए मर रहे हैं, कि हम अपनी इच्छाओं को ना कहते हुए हम परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा कर सकें। It's a place where our will crosses God's will. और यह एक ऐसा मुकाम है, ऐसा स्थान है जहां पर परमेश्वर की इच्छा हमारी इच्छाओं के ऊपर जय पाती है। Jesus never did his will, though he had a very strong will. और यीशु मसीह ने कभी अपनी इच्छा को पूरा नहीं किया, उन्होंने हमेशा परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी चाहिए। Jesus never had a struggle to obey his father because doing father's will was a passion for him. It was his food and he enjoyed doing it. और यीशु मसीह को कभी इस बात के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा, उसके लिए कभी कठिनाई नहीं हुई कि उसे पिता की इच्छा पूरी करने, क्योंकि यीशु मसीह का अंदर पूरी तरह से यह लालसा भरी हुई थी कि उसका जीवन का मकसद और उसका खाना ही यह है, भोजन यह है कि उसे पिता की ही इच्छा पूरी करनी है। This is the nature of the Trinity, which we can see in all the three persons of the Trinity. और यह ईश्वरीय स्वभाव है जो त्रिएक परमेश्वर का है, वह यीशु मसीह में हम देखते हैं। And Bible speaks further about giving a true disciple is a person who gives up his ownership. और बाइबल यीशु के शिष्य के विषय में ऐसा कहती है कि यीशु का शिष्य वह एक ऐसा व्यक्ति है जो खुद का अधिकार छोड़ देता है। Matthew 19 and in Mark 20 we can see a small passage. और हम मत्ती 19 और मरकुस 10 में देख सकते हैं एक भाग को। So it talks about one rich man came to Jesus and asked a question, what shall I do to inherit the kingdom of God? और यहाँ पर हम उस भाग में वचन के पढ़ते हैं कि एक धनवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास आकर कहता है कि अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? Jesus told him to obey all the commandments. और वहां पर यीशु मसीह ने उसे आज्ञा दी कि सारी आज्ञाओं का पालन कर। He said, I have been doing that from my childhood. और उसने उस व्यक्ति ने यीशु मसीह से कहा कि इन सारी आज्ञाओं का पालन मैं बचपन से ही करते आ रहा हूँ। Then Jesus told him, you lack one thing. Now sell all that you have and give it to the poor. Then you will have treasures in heaven. Then come and follow me and my disciple. लेकिन यीशु मसीह उसको देखकर कहते हैं कि तुझ में अब भी एक बात की घटी है कि यदि तू सिद्ध होना चाहे तो अपना धन और अपना सब कुछ संपत्ति बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और मेरे पीछे हो ले। That's so sad and he walked away.
और वो यह इन बातों को सुनकर यीशु के उस व्यक्ति का मन उदास हो गया, वह दुखी हुआ और वहां से चला गया। This why man was a man who was obeying the commandments of the Old Testament. और यहाँ पर यह ऐसा व्यक्ति था जो पुरानी वाचा की सारी आज्ञाओं को, नियमों को, व्यवस्था का पालन करता था। But when the kingdom of God, the eternal life was presented to him, he walked away. He could not accept it. लेकिन जब स्वर्ग का राज्य में प्रवेश करने की वह अवसर उसके पास, उसके जीवन में आया, Because वह उदास हो गया और नहीं, वहां से चला गया। to have eternal life, to enter the kingdom of God, you have to accept Jesus Christ as Lord. और यदि आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो आपको यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना जरूरी है। Not by obeying the commandments in the covenant. लेकिन कोई वाचा या व्यवस्था नियमों का पालन करने के द्वारा नहीं होगा। When Jesus Christ is your Lord, He owns everything you have, your money and everything, your life, everything He owns. और जब आप यीशु मसीह को अपने जीवन पर प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराते तो आपके पास, आपके अधिकार में जितनी भी बातें हैं, वह Are you उन ready सब के ऊपर to? अधिकार रखते हैं। Are you ready to give up anything we have, anything that we possess, when Jesus tells us to do? और क्या आज आप इस बात के लिए तैयार है कि जो कुछ यीशु मसीह आपसे छोड़ने के लिए कहें, आपकी बातें हैं, आपके पास जो कुछ वस्तु आपके अधिकार में आप जो रखते हैं अपने कब्जे में, वो सारी बातों को यीशु मसीह के पास छोड़ देने के लिए तैयार हैं? Any person who wants to become a disciple of Christ will face this situation. और हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह का शिष्य बनना चाहता है, वो अपने जीवन में इन सारी परिस्थितियों का सामना जरूर करेगा। Jesus will tell you to do something which is difficult for you to do. और यीशु मसीह आपसे ऐसा कुछ करने के लिए कभी नहीं कहेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा कठिन है कि आप कभी ना कर पाए। But further he says in the scripture that what is impossible with man, it's possible with God. लेकिन आगे यीशु मसीह ने ऐसे शब्द कहे कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता, मनुष्य के लिए असंभव है, परमेश्वर के लिए संभव है। Jesus will tell you something which you cannot do, but he will give you the strength to do it. He will come inside you and he will do it on your behalf. That is how we will accomplish discipleship in our life. और आपको यीशु मसीह ऐसी भी बातें पूरी करने के लिए अपने जीवन में कहेंगे जो आपके लिए पूरी तरह से असंभव जान पड़ती है, लेकिन यीशु मसीह आपकी सहायता करेंगे। आपकी उस परिस्थिति में वो आपके भीतर आकर वास करके आपके अंदर सामर्थ्य देंगे कि वह कार्य कर पाए, जिससे आप यीशु के शिष्य बनने के लिए आगे बढ़ते जाएं। So Jesus was testing this man who his Lord is. No one can follow Jesus without accepting him as Jesus as his Lord. और यीशु मसीह यहाँ पर उस व्यक्ति के विषय में बात कर रहे हैं कि बिना यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किए कोई उसके पीछे नहीं आ सकता। Now we'll look at the glory of discipleship. और अब हम यीशु मसीह के शिष्य बनने की महिमा के विषय में जानेंगे। Discipleship can look like a big burden for us, a lot of cost to be paid. और यदि हम यीशु मसीह के शिष्य बनने के विषय को ध्यान से सोचें और उस पर मनन करें तो यह हमें बहुत ही भारी बोझ के समान जान पड़ता है कि यह ऐसी बात है, इतनी कठिन बात है कि हम कभी जीवन में कर ही ना पाए। But when you look at the glory which is set before us, all these things are rubbish, as Paul said. लेकिन यदि आप यीशु मसीह के शिष्य बनने की उस महिमा को जानेंगे और उसको चखेंगे, तब आप पौलुस के समान सारी बातों को कूड़ा और हानि ही समझेंगे। Walking with Jesus grows sweeter as the days progress. और यीशु मसीह के साथ चलना और उसके साथ संगति में बने रहना, जैसे जैसे एक के बाद एक दिन आपका बढ़ते जाता है, समय बीतते जाता है, यह सफर और मीठा होने लगता है। It is like being a slave of a master who loves you so much that he gave his life for you. और यह उस दास के विषय में है जो अपने स्वामी का जीवन भर दास बन के रहना चाहता है, क्योंकि वह स्वामी उस दास से बहुतायत से प्रेम करता है। If Jesus loves you with his life, will he not take care of your finances, your wife, your children, your health, your safety? और यदि यीशु मसीह आपसे बहुतायत से प्रेम करते हो तो क्या वह आपके जीवन की रखवाली और देखरेख नहीं करेंगे? और जो आपको पैसों की जरूरत, आर्थिक बातों में जरूरत चाहिए, या आपके पत्नी या आपके बच्चे या आपके स्वास्थ्य की देखरेख, वो कभी नहीं करेंगे? Jesus said, no one can have a greater love than giving his life for his brothers. और यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा इस प्रेम से बढ़कर कोई और प्रेम नहीं है कि भाइयों के लिए हम अपने जीवन को दे दें। That is the kind of love with which Jesus loved us. और ऐसा प्रेम है जिस प्रेम से यीशु मसीह ने हमसे बहुतायत से प्रेम किया है। If Jesus loves us with that kind of love, will he not provide everything else which we require?
और यदि यीशु मसीह आपसे ऐसे बहुत ऐसी इस रीति से प्रेम करते हैं तो आपके जीवन के लिए जो कुछ जरूरतें हैं क्या वो नहीं पूरी करेंगे? There's only one place where your life or your possessions can be safe. That is in the hands of Jesus. केवल एक ही ऐसा हाथ है और एक ही ऐसा स्थान है जहां पर आपकी संपत्ति या आपकी वस्तुएं, आपकी बातें सबसे ज्यादा सुरक्षित रख सकते हैं, वह यीशु मसीह के हाथ हैं। Some of the precious things which you have in your house, people don't keep it in their house. They keep it in the bank lockers. और कई घरों में जो बहुत ही ज्यादा मूल्यवान और कीमती और महंगी वस्तुएं होती है वे अपने घरों में उसे नहीं रखते, वो उसे बैंक के लॉकर में रखते हैं। Your life is so much precious than that. लेकिन आपका जीवन उससे भी बढ़कर बहुमूल्य और कीमती है। Bible says the cost of one soul is more than the cost of the whole earth. और बाइबल एक प्राण के विषय में ऐसे बात करती है कि वो एक प्राण का मूल्य इस संसार की तुलना में कहीं ज्यादा है। If your life is so precious, will you keep that life in your hand? और यदि आपका यह जीवन इतना कीमती है और इतना मूल्यवान है तो क्या आप अपने इस जीवन को अपने खुद के हाथों में रखेंगे? Give your life into the hands of Jesus, where it is secure. और आप अपने इस कीमती जीवन को यीशु मसीह के हाथों में दे जहां पर यह हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। He will protect it with his life. और यीशु मसीह उनके जीवन से वह आपके जीवन की रखवाली करेंगे। In Romans 8:32, there's a verse. और रोमियो अध्याय 8 वचन 32 में एक ऐसा वचन कहता है, He who did not spare his son, but gave him up for all, how will he not so along with him graciously give us all things? जिसने अपने निज पुत्र को भी रख न छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? 8:35 says, who shall separate us from the love of Christ? और Shall trouble or hardship? और आगे वचन कहता है कि परमेश्वर के चुने हुए पर कौन दोष लगाएगा? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? और 35वां वचन कहता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, संकट या उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम या तलवार? Who can separate us from the love of Christ? और हमें मसीह के प्रेम से कौन अलग कर पाएगा? No, in all these things we are more than conquerors to him who loved us. और 37वां वचन कहता है, इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। For I am convinced that neither death nor life, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं ना मृत्यु ना जीवन, neither angels nor demons, ना स्वर्गदूत ना प्रधानता, neither the present nor the future, ना वर्तमान ना भविष्य, nor the any power, neither height nor depth, ना सामर्थ ना ऊंचाई और ना गहराई, nor anything else on all creation will be able to separate us from the love of Christ. या न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। From the love of God that is in Christ Jesus. और उस प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है हमें कभी अलग नहीं कर सकेगी। I will close with a small story which I heard evangelist Ravi Zachariah speaking. और मैंने एक कहानी जो भाई रवि जकरिया से सुनी थी, उस कहानी को बोलकर मैं इसकी समाप्ति करना चाहता हूँ। In 1975, a country called Cambodia fell into the hands of communists. और 1975 में कंबोडिया करके एक देश था, वह कम्युनिस्ट या जो मसीह के विरोधी होते हैं उनके हाथों में पड़ गया। Before that, it was legal to preach gospel there. लेकिन उनके हाथों में पड़ने से पहले उस समय तक वहां पर मसीह का प्रचार करना कानूनी तौर पर जायज था। So Ravi Zachariah was speaking gospel in many places in Cambodia, and there was one Cambodian young boy who was a new believer who was translating for him. और भाई रवि जकेरा कई सारे देशों में प्रचार कर रहे थे और वो कंबोडिया में जाकर प्रचार कर रहे थे, और वहां पर एक जवान कंबोडिया के रहने वाला एक जवान लड़का भाई रवि जकेरा के लिए अनुवाद करने का काम कर रहा था। He became a very devout Christian. That translator became a very devout Christian. Brother, can you repeat? That translator, the boy who translated his messages, became a very devout Christian. और जो भाई रवि जकरिया का संदेश का अनुवाद कर रहा था, वह जवान लड़के यीशु मसीह के से प्रभावित होकर उसके लिए और लालसा से बढ़कर वो यीशु के पास आ गया। After Cambodia fell into the hands of the communists, this boy was captured by the communists and put in prison.
और जब वो कंबोडिया देश मसीह विरोधियों के हाथों में पड़ गया, तब इस जवान लड़के को मसीह का प्रचार करने के कारण पकड़कर जेल में डाल दिया For 3 years, he was in prison. और लगभग 3 वर्ष तक उसे जेल में ही रहना पड़ा। The communists will every day on the microphone give them anti-Christian propaganda to take the faith out of them. और जो मसीह के विरोधी होते थे, वे एक माइक लगाकर उसमें ऐसी बातों का प्रचार करते थे जिसके द्वारा जो विश्वासी होते थे वह अपना विश्वास छोड़ दे और हार जाए। Every day the propaganda keeps on coming. Christianity is wrong, Bible is wrong. Ultimately, end of 3 years, he was about to give his faith away. और इसी तरह से हर एक दिन हर एक समय मसीह के विरोधी उस जेल में और उन सारी बातों का प्रचार करते, जिससे वह जवान लड़का 3 वर्ष तक लगातार इन बातों को सुनने के कारण वह अपने विश्वास को छोड़ देने पर आ गया। He got frustrated because of the hardship in the communist prison, and he decided to give up his faith in Christ. और मसीह विरोधियों की ताड़ना और सताव के कारण उस जवान लड़के का हृदय ऐसा हो गया कि उसने ठान लिया कि अब वह अपने विश्वास को छोड़ देगा। That day, the in charge of his prison came and told him to take the toilet duty. और उस समय The जब in charge of the prison came and gave him the duty of washing the toilets. और जब ये जवान लड़का इस बात की सोच कर रहा था, उस जेल खाने का जो अधिकारी था, जो स्वामी था, वह आकर इस जवान लड़के को शौचालय साफ करने को कहता है। So he went to wash the toilet. और यह जवान लड़का उठकर शौचालय साफ करने चला गया। So he was emptying the toilet papers, and he saw one paper with the English written on that. और जैसे वो शौचालय में जाकर वो टिश्यू पेपर को उठाकर फेंकने जा रहा था, उसने एक पेपर को देखा जिसमें कुछ अंग्रेजी में लिखा हुआ था। He has not seen English for 3 years because communists has banned all English literature in Cambodia. और कंबोडिया के लोगों ने अंग्रेजी में लिखे हुए किसी भी बात को इन दिनों में 3 सालों में कभी नहीं देखा, क्योंकि मसीह विरोधियों ने यह सारे पर पाबंदी लगा दी। So he took this paper, washed it, and took it to his bed. और इस व्यक्ति ने उस शौचालय को साफ करने के दौरान जिसे वो इंग्लिश में लिखा हुआ पत्र मिला, पन्ना मिला, पेज, उससे उसने संभाल कर रख लिया। Under his in the night, secretly he read that paper. और रात के समय जब सब सो जाते, यह जवान लड़का उठकर उस अंग्रेजी में लिखे उस पेपर को पढ़ता। It was the same thing what we read now. It was Romans 8, one page of the Bible, Romans 8 chapter. और उस लड़के ने जो भाग पढ़ा वो यही वचन था जो हमने अभी पढ़ा, रोमियो अध्याय 8 वचन 38 और 29। What can separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? और उसका 35वां वचन कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, क्या अकाल, क्या नंगाई या जोखिम या तलवार? Next day, he went for the toilet duty. He got the next page of the Bible. Next page of the. और अपने काम करने की आज्ञा के अनुसार वो जवान लड़का फिर से शौचालय साफ करने अगले दिन शौच में गया, और वहां पर भी उसे एक और फिर से अंग्रेजी में लिखा हुआ पन्ना मिला, पेज मिल गया। So he got the next page and he kept on reading Romans 8. और उसे एक के बाद एक ऐसे पेज मिलते गए और उसने रोमियो अध्याय 8 को पढ़ना शुरू किया। And after a few days, he got the whole Romans book. और कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि उस जवान लड़के के पास रोमियो की पूरी पुस्तक आ गई। And his faith started coming back. और उसके अंदर विश्वास फिर से जागने लगा और मजबूत होने लगा। He knew that nothing can separate me from the love of Christ, and not even communist prison or persecution or sword. And he decided to live for Christ. और उसमें यहाँ तक विश्वास आ गया कि मसीह के प्रेम से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता, ना तो ये मसीह विरोधी, ना ये जेल, ना इनकी सजाएं। This is how the power of God can work when we are in distress, when we are in trouble. How God can encourage us supernaturally. और इस तरह से परमेश्वर उनके लोगों के लिए कार्य करते हैं सामर्थ्य रूप से, जब उनके संतानें किसी संकट में पड़ जाते हैं। So God is able to keep us. God is able to keep our faith. और परमेश्वर हमारे विश्वास की रखवाली करने के लिए सामर्थी है। Praise God. Amen. परमेश्वर की स्तुति हो। Praise God for what we could hear. प्रभु की स्तुति हो, हमने प्रभु का वचन सुना।
Yeah. So when Jesus ascended to heaven, he gave a command to the disciples in Matthew chapter 28, saying that make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठाए गए तो उन्होंने एक आज्ञा दिया So to make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. कि चेले बनाओ. So now we'll turn to just what brother shared. I just want to recap what brother shared. मैं आपको एक और बार स्मरण दिलाना चाहता हूँ जो ब्रदर ने हमसे बांटा. So what actually Jesus told us to do was not to just make converts, but to make disciples. प्रभु ने कहा कि हमें सिर्फ जो कन्वर्ट हैं उनको नहीं बनाना है, लेकिन जो प्रभु के शिष्य हैं उन्हें बनाना. Now if we read Luke chapter 14 verse 25, जब हम लूका 14 का 25 पढ़ेंगे, there were always a lot of crowd when waiting to hear Jesus. हम देखते हैं कि उनके पास हमेशा एक भीड़ रहता था. Always there is to be a big crowd. एक बहुत बड़ा भीड़ उनके पास रहता था. We know that it is also because he used to do a lot of miracles. A lot of people used to come. क्योंकि वो बहुत चमत्कार करते थे, इसलिए वो देखने के लिए भी लोग आते थे उनके पास. Now in verse 25 it says, now great multitudes were going along with him, and he turned and said to them. 25वें लूका 14 का 25 में लिखा है, जब एक भीड़ उसके साथ जा रही थी उसने मुड़कर लोगों से कहा. So now this Luke chapter 14 verse 26 to 33 is called the conditions of discipleship. जो लूका 14 का 26 से 33 तक जो वचन है वो प्रभु के शिष्य बनने के लिए क्या करना पड़ेगा उसके बारे में लिखा है. So even though there were multitudes of people, Jesus gave these conditions. It's actually 3 conditions. तो 3 ऐसी बातें प्रभु ने कहा. So Jesus said, if anybody wants to come after me, उन्होंने कहा यदि कोई मेरे पास आए. the first condition is verse 26. 26वां वचन, If anyone comes to me and does not hate his own father and mother and wife and children and brothers and sisters and even his own life, he cannot be my disciple. यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता माता पत्नी बच्चों तथा भाई बहनों को यहाँ तक कि अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, वो मेरा चेला नहीं हो सकता. So what is the meaning of this? तो इसका मतलब क्या हुआ? What is the meaning of hating our father and mother, our brothers and sisters, and wife and children, and even our own life? तो अपने खुद के माता पिता पत्नी बच्चों और अपने खुद का जो जीवन है उसको नफरत करना, उसका मतलब क्या हुआ? The meaning is that in comparison to the love of God, our love for God, all other loves should be lower than that. इसका ये मतलब हुआ प्रभु के प्रति जो हमारा प्रेम है उसके तुलना में और सब प्रेम नफरत के समान होना चाहिए. Suppose my father comes and says something to do and which is not what God's word says, then I have to do what God's word says rather than what my father says. That is to hate my father. जब प्रभु का वचन हमसे कुछ कहता है और हमारे माता या पिता हमसे आके कुछ कहते हैं जो वचन के विरुद्ध है, तो हमें वही करना चाहिए जो प्रभु का वचन कहता है. इस प्रकार से हम अपने माता पिता से नफरत करने को प्रभु कहते हैं. Similarly, wife, children, brothers, sisters, and even our own life.
ऐसे ही पत्नी, बच्चों और भाई बहनों और खुद का जो जीवन है उससे भी हमें नफरत करना चाहिए. Sometimes I may have a ambition to do something, but God's will is something else. कभी हमारे दिल में ऐसा एक अभिलाषा हो सकता है जो प्रभु के इच्छा के विरुद्ध है. Then I have to choose God's will, and that is hating my life. तो हमें प्रभु का जो इच्छा है उसे चुनना चाहिए. तो इसका ये मतलब हुआ कि हम अपने खुद के जीवन से नफरत करते So हैं. Jesus says, if you do this, then you can be my disciple. अगर हम ये करेंगे तभी हम यीशु मसीह के शिष्य बन पाएंगे, ऐसे प्रभु ने कहा. So that is the first condition. ये पहला कंडीशन है. Second condition is verse 27. और दूसरा कंडीशन, Whoever does not carry his own cross and come after me cannot be my disciple. वो 27 वचन में, जो कोई अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलता वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता. What is the meaning of this? इसका मतलब क्या है? It is that in life situations there can come some unjust. We may suffer something unjustly. जीवन की परिस्थितियों में ऐसे घटनाएं हो सकते हैं जो जिसके कारण हमें अन्याय का सामना करना पड़े. See, when we suffer for what wrongs we have done, there is nothing. Everybody suffers for that. जब हम अपने किए हुए गलतियों के लिए हम क्लेश उठाते हैं, वो सब मनुष्य के साथ ये होता है. But if I have not done anything wrong and still I go through a suffering because people have misunderstood me, people think wrongly of me, and I get the punishment, then how I react is very important. लेकिन जब हमने कोई गलती नहीं किया और क्योंकि लोग हमारे बारे में गलत सोचते हैं उसके कारण हमें कुछ क्लेश उठाना पड़े, तो उस समय हम लोग कैसे उत्तर देते हैं वो प्रभु की इच्छा के अनुसार होना चाहिए. Do I have a hatred to such people, or I am willing to forgive them and do what God wants me to do? क्या हम जो प्रभु हमसे चाहते हैं वो करने के लिए तैयार हैं या हमारे दिल में उनके प्रति नफरत है? Who is the one who has suffered the most in this world unjustly? इस दुनिया में किसने अपने जीवन में अन्याय सबसे ज्यादा महसूस किया? If we all really think about it, it is only Jesus Christ. He had not committed a single sin, but he died the death of a criminal. वो सिर्फ यीशु मसीह है, क्योंकि उन्होंने एक भी पाप नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक अपराधी का मरण का दंड उन्हें मिला. Many of God's Jesus' disciples also suffered like that. और बहुत सारे प्रभु के शिष्य ऐसा क्लेश उनको उठाना पड़ा. So Jesus says that unless you are willing to take up your cross, unless you are willing, if you have a willing mind, then you can be a disciple of His. तो इसीलिए प्रभु कहते हैं जो अपना क्रूस उठाकर नहीं चलता वो मेरा चेला नहीं हो सकता. So this is the second condition, that we all face unjust situations. People treat us in a different way. How we react makes us a disciple or just a namesake Christian. हमारा जो उत्तर होता है लोगों के प्रति जो हमसे अन्याय का बर्ताव करते हैं, उसी से हम क्रिस्ती या जो दुनिया के लोग हैं उनमें से हम ऐसे लोग कहे जाएंगे. So the third condition is in verse 33. और 33वां वचन में तीसरा कंडीशन है. So therefore, no one of you can be my disciple who does not give up all his possessions. इसी प्रकार तुम में से कोई मेरा चेला नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी सारी संपत्ति को त्याग न दे. What is the meaning of this? इसका अर्थ क्या है? Meaning of this is that if I hold on to something in my life, say my
my house, my property, or my money and say, no, this is mine. I will not, even if I have to, even if there is some need or if God wants me to give, I will not give. Then we cannot be His disciple. जैसा हमारा संपत्ति है, हमारा धन है, जो भी हमारा घर हो, कुछ भी हो जो हमारा अपना है, अगर हम वो किसी जरूरत के समय में किसी और के साथ बांटने के लिए तैयार नहीं होंगे तो हम प्रभु के शिष्य नहीं। So all our possessions, maybe it's our money, maybe it's our property, maybe it's our family, even members of our family, we give it over to the Lord. हम अपनी सारी संपत्ति जो भी हमारा है, हमारे परिवार के लोग हो, जो कोई भी हो, हम प्रभु के हाथ में अगर हम समर्पण नहीं करने के लिए तैयार है तो हम प्रभु के शिष्य नहीं बन पाएंगे। Abraham loved God so much, but then he was tested, and when he got a son after a long time, and that was the most precious thing on earth for him, but he gave up even that, showing that he loved God more than his possession. अब्राहम परमेश्वर से बहुत प्रेम करता था और जब कई सालों के बाद उन्हें एक पुत्र मिला तो जब प्रभु ने उन्हें वापस मांगा जो बेटा था, जो उसके लिए बहुत ही मूल्यवान वस्तु था, फिर भी उन्होंने उसको बलि चढ़ाया। So these are the three conditions of discipleship we have to examine ourselves. ये जो तीन कंडीशन है शिष्य बनने का, ये हमें अपने आप को परख कर देखना चाहिए। See, to become a person who knows Christ and who's a believer is not the same as a disciple. एक विश्वासी बनना और एक शिष्य बनना इसमें बहुत फर्क है। Because we can find that many believers, they don't follow these, they don't accept these conditions, so they cannot go into the realm of a disciple. हम देखते हैं कि कई विश्वासी जो हैं वो इस रास्ते में नहीं चल पाते जो शिष्य को चलना चाहिए। The Bible says, and we will not read that, Matthew chapter 10:25 says that a disciple becomes like his master. मत्ती 10:25 में ऐसे लिखा है कि एक जो शिष्य है वो अपने स्वामी के समान बन जाता है। That means if the master has suffered, had gone through suffering and gone through all that, the disciple also will go through that. तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर शिष्य, अगर जो स्वामी है वो उनको कष्ट से गुजरना पड़ा तो शिष्य को भी उसी कष्ट से गुजरना पड़ेगा। I would like to end with one verse in Matthew chapter 19. मत्ती का 19 अध्याय। When Peter said to Jesus, in verse 27, Peter answered and said, "Behold, we have left everything and followed you. What will be there for us?" तो यहाँ पत्रस 27 वचन में, मत्ती 19 का 27 में पत्रस ऐसे कहता है, इस पर पत्रस ने कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे चल पड़े हैं, हमें क्या मिलेगा? So Jesus said to him in verse 28, "Truly, truly I say to you, you who have followed me in the regeneration, when the Son of Man will sit on the glorious throne, you shall also sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel." And verse 29, "And everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or children or farms for my name's sake shall receive many times as much and shall inherit eternal life." तो 27 और 28 वचन में ऐसे लिखा है, यीशु ने 28 और 29, यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम जो मेरे पीछे चले आए हो, उस समय जब सब कुछ फिर नया हो जाएगा और मनुष्य का पुत्र अपने महिमामय सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे।
और प्रत्येक जिसने मेरे नाम के लिए घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बच्चे या खेतों को छोड़ दिया है, वो इससे कई गुना अधिक पाएगा और अनंत जीवन का उत्तराधिकारी होगा. So Jesus promises for all those who live and follow and become his disciples, he will give many times as much in this world and also eternal life. प्रभु ऐसा वादा करता है कि जिन्होंने भी जो शिष्य हैं, उन्होंने सब कुछ छोड़ा है, उनके लिए कई गुना प्रभु उनको बदले में घर, भाई बहन और इस दुनिया की चीज और अनंत जीवन भी देगा. He says he'll give many times with persecution. परंतु उसके साथ क्लेश भी साथ में मिलेगा, ऐसे प्रभु कहते हैं. He is not telling that we will become wealthy and this and that sort of mindset. He is saying that if you follow me, everything will be taken care and you will become like me. और प्रभु कहते हैं, ये नहीं कहते कि हम धनी हो जाएंगे या अमीर बन जाएंगे, लेकिन प्रभु कहता है कि जो शिष्य है वो मेरे जैसे बन जाएगा. There was recently one believer passed away. एक विश्वासी वो गुजर गया. He was in our fellowship for a couple of years. वो कई साल हमारे साथ उन्होंने संगति किया था. He was from Iraq. वो इराक देश से था. He was an Iraqi national. His name is Rukni Pio. उनका नाम था रुकनी. So this brother later on he became a pastor and he was doing a lot of God's work. वो एक पास्टर बन गए थे बाद में और वो प्रभु का कार्य कर रहे थे. And he became an Indian citizen. और वो भारत का जो है वो नागरिक बन गए. He left his family there and he wanted to serve God in India. वो प्रभु का कार्य भारत में करना चाहते थे. And then he got a stroke and he got paralysis. और फिर उनको दिल का दौरा पड़ गया और वो पैरालाइज हो गए. And you know, even though he was a foreigner, so many Christians took care of him. और कई ख्रिस्ती भाइयों ने उनका देखभाल किया. I went to visit him in the hospital and I saw so many people are paying money and taking care of him. I was just thinking of Jesus' words that he has left his hometown and everything, but he has got so many brothers and sisters to take care of him. और कई ख्रिस्ती भाई और बहन उनका हॉस्पिटल में ख्याल रख रहे थे, पैसा खर्च कर रहे थे उनके लिए. तब मैंने यही वचन याद किया जो प्रभु ने कहा. Yeah. So he about 2 weeks back or 10 days back he passed away. 10 दिन पहले वो गुजर गए. But it was a very good testimony and a very good thing to notice that how many Indians and how many people were supporting him, and it's like brothers and sisters. और ये बहुत ही अच्छा साक्षी देखने को मिला कि कैसे भारत के कितने भाई बहन इस जो ब्रदर का अच्छा देखभाल कर रहे थे. So brothers and sisters, it's a challenge for us to be a disciple of Jesus. ये हमारे लिए चुनौती है कि हम यीशु के शिष्य हो जाएं. We should not be just a believer, a person who says, I believe in Jesus, but I say, I follow Jesus. हमें सिर्फ एक विश्वासी नहीं बनना चाहिए, हमें प्रभु के पीछे जो चलते हैं ऐसे शिष्य भी साथ में बनना चाहिए. Then that's the interesting life. Just to follow Jesus is the most interesting life. वो ही बहुत महत्वपूर्ण बात है.